नमस्ते प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते, नमस्ते। बोलिए। जैसे ना कल एक सीन मैंने देखा, उसमें ये हुँ, देखा हुँ, कि हमारे घर की छत पे एक पक्षी की मतलब शरीर छोड़ दिया उसने, पक्षी हुँ, ने। तो उसके अंदर ऐसा क्या था, जो ऊँची उड़ानें भर रहा था, उड़ रहा था, है ना? तो ये मेरे हुँ, मन में क्वेश्चन उठा। फिर अगला इसी से क्वेश्चन तैयार होता है कि जैसे हम अगर हमारे अंदर जो चित्त की वृत्तियाँ पड़ी हैं, तो अगर हुँ, वो शांत हो जाएँगी, तो क्या हुँ। हम भी ऊँची उड़ान भर पाएँगे? इसके बारे में बताओ आप। तो देखो, उसमें ऐसा ये था कि उसकी मशीनरी ऐसी बनाई गई थी। कुदरत ने, इस प्रकृति ने उसकी मशीनरी ऐसी बनाई कि वो उड़ सकता है। हमारी मशीनरी ऐसी नहीं है। हमारी मशीनरी चलने वाली है और मछली की मशीनरी तैरने वाली है। तो उसमें ऐसा यही था खूबी और कुछ नहीं था। और हमारी चित्त वृत्तियाँ शांत हो जाएगी तो हम डेड हो जाएँगे। आप समझे? हाँ जी, जैसे कहते हैं ना कि अपनी वृत्तियों पे काम करना होता है, तो वृत्तियों में सुधार करना होता है, तो उसका देखो, मतलब सुधार करने से थोड़ी होगा। हुँ, सुधार करने से कुछ नहीं होगा। वो टेम्परेरी चीज़ें हैं। हुँ, हम सुधर जाने चाहिए। हम, हुँ, हुँ, जो मैं है ना, वो हुँ, ठीक होना चाहिए, तब बाहर की हुँ, चीज़ें ठीक होती हैं। मैं बिगड़ा हुआ है और हुँ, बाहर से सारा कुछ ठीक-ठाक करते रहेंगे तो यानी आप ऐसी बात कर रहे हो कि कार बिगड़ गई, है ना? और आप जा रहे हो गैरेज वाले के पास और उसको कह रहे हो कि कार बिगड़ गई है और गैरेज वाला जो है ना, उसको कलर करने लगे है और कलर करके एकदम चमकदार बना दी, है ना? अब बताओ, ये ठीक हुआ क्या? तो वृत्तियाँ ऐसी है, वृत्ति के पीछे जो बैठा है ना, उसको ठीक करना है। हरकतें को ठीक करना नहीं है, हरकतें अपने आप ठीक हो जाएगी। जो पीछे बैठा है, वो बिगड़ा भी कैसे और उसको सुधारना भी कैसे? बेहोशी में बिगड़ा है, होश में हुँ, सुधर जाएगा, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। एक ये मतलब एक लाइन और थी कि छोड़ देने की कला को सीखो। जितना छोड़ते जाओगे, उतना तुम्हारा जीवन खिलता जाएगा। क्या छोड़ने की कला? जैसे अपने पुराने संस्कार, व्यवहार, वृत्तियाँ इसी के ऊपर था। बराबर है, तो सही कहा है ना? मान्यताओं, संस्कारों हुँ, को, हुँ, झूठा ज्ञान को और संबंधों को, मेमोरी को, बहुत सारा कचरा पड़ा है, उसको पकड़ के रखा है, तो छोड़ दो। छोड़ने से हुँ। अच्छी बात है, हल्के हो जाओगे, हुँ, पकड़े-पकड़े जो है ना सड़ जाओगे। और जैसे वो पक्षी था, हाँ, तो उसको जब मतलब हटा रहे थे, तो हुँ, हुँ, उसी के उसमें छोटे-छोटे कीड़े उसको खा रहे थे और स्मेल अलग बराबर, थी। हाँ तो जी, क्या और वो कहीं पे भी किसी का भी भोजन तैयार है, मतलब मेरे एक मन में ये भी भाव आया कि वो कीड़ों का तो वो भोजन था। हाँ, और वो जीवित हो रहकर उसको खा रहे थे। मतलब ये एक बराबर है। प्रक्रिया मतलब साक्षी उसमें देखा कि किसी के हुँ, लिए वो भोजन, किसी की ऐसे ही मतलब हम हैं जो हर वक़्त शरीर के लिए स्वार्थी करते हैं, तो वो हाँ, तो यूँ ही रह जाता है मतलब बड़ी उसमें डेप्थ में गए तो वो उसको तो आगे तो वैसे और गहराई में जाते गए, पर ये है कि मतलब किसी के लिए मतलब कैसे मतलब किस चीज़ से हम चिपके हुए हैं और किन चीज़ों को छोड़ना है, जिससे ये आसक्ति हमारी हटे? इसके ऊपर आप बताएँ। तो एक ही बात है, भगवान के रास्ते जो बाधा है ना, उसको पहचानो और जो व्यर्थ है भगवान के रास्ते उसको पहचानो, वो अपने आप छूट जाएगा। अगर गोल आपका, ध्येय आपका स्पष्ट है ना, तो जो भी व्यर्थ है ना, जो छोड़ने जैसा है वो अपने आप छूटेगा। आपको फिर ये छोड़ना, वो नहीं, वो वैसा, वो पकड़ना, वो छोड़ना, ऐसी करनी ही ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप होता है। और जो भगवान के रास्ते सहायक है, वो अपने आप जीवन में आता जाएगा, पकड़ना नहीं पड़ता है अलग-अलग, है ना? तो जो व्यर्थ है जीवन में, वो अपने आप छूट जाएगा और होश में ही आपको व्यर्थ क्या है, सार्थक क्या है, उसका पता चलेगा। विवेक जागृति के बगैर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या व्यर्थ है। मैं बताऊँ तो आप नहीं कर पाओगे। खुद को पहचानना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। कार ड्राइवर को पता है कि कार में जो है ना
व्हील में कितना हवा चाहिए, कितना पेट्रोल चाहिए, कितनी जो है ना ऑयल वगैरह जो इंजन में कितना चाहिए, ये सारा कुछ कार ड्राइवर को पता होना चाहिए। और जो व्यर्थ है कि वो जो कांटा लगा है कार के टायर में, वो व्यर्थ है, उसे पता है कि ये व्यर्थ है, ये मेरे रास्ते में बाधा कर सकता है कभी भी, तो उसको बराबर करवाता है मरम्मत, है ना। तो जो व्यर्थ है वो अपने आप हटता जाएगा जीवन से, तो जी। उसको छोड़ देना। जो हुँ, व्यर्थ है पहले वो तो उतना तो होश चाहिए कि व्यर्थ क्या है ना। मैं लिस्ट हुँ, दे दूंगा तो उससे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि वृत्तियों से चिपक जाओगे ना आप। वैसे हुँ, तो छूट जाएगा लेकिन वृत्तियां पकड़ लेगी। हुँ, यानी मैं कहूँ कि गोलगप्पे नहीं खाना हुँ, व्यर्थ है, हुँ, ये मेरे हिसाब से है। आपके हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, और उस बेहोशी की दशा में आपने उसको छोड़ दिया है, तो वृत्तियां तो वहां चिपकी रहेगी, भगवान के रास्ते से भटक जाओगे, है ना। तो समझदारी पूर्वक पहले तो समझदार बनो, होश और विवेक जागृति लाओ, तब जाके पता चलेगा कि मेरा। और विवेक जागृति तभी आती है जब ध्येय की स्पष्टता हो। बिना ध्येय की स्पष्टता किसी के जीवन में भी जो है ना होश जागृति नहीं आती। आप समझे। हाँ यानी जी। आपको दिल्ली जाना है पानीपत हुँ, से, तो हुँ, पानीपत से दिल्ली जाने के लिए 10 रास्ते हैं, हुँ, है ना। हुँ, और वो 10 रास्ते आपके सामने हैं। अगर हुँ, आपको दिल्ली जाना है तो कोई भी एक रास्ता जो है ना पकड़ के चले ही जाओगे। हुँ, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है, तो आप 10 रास्ते पे है ना पूरा दिन घूमते रहोगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी। यही नहीं है ना स्पष्ट। हुँ, हुँ, स्पष्ट ध्येय की स्पष्टता आपको रास्ता दिखाता है ना। और ध्येय की स्पष्टता से भीतर एनर्जी का संचार होता है, याद रखना। तो एक तो रास्ता दिखता है, एक तो होश में आते हो, फिर भीतर से एनर्जी जनरेट होती है उस ध्येय के लिए, है ना। समय बचता है, बहुत कुछ बचता है, व्यर्थता निकल जाती है जीवन से, सार्थकता आने लगती है, जीवन बदल जाता है। ध्येय स्पष्ट नहीं रहा ना, उसका जीवन में कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो पागल कुत्ते की तरह गलियों में इधर उधर भागता फिरता है। आपने देखा होगा, पागल कुत्ता है, रोड पे हाईवे पे चला गया, उसे पता ही नहीं है कहाँ भटकना है, बस इधर उधर भटकता रहता है, और एक दिन गाड़ी के नीचे आके खत्म। तो जिसके जीवन में ध्येय नहीं है ना, वो इसी तरह से खत्म हो जाता है। ध्येय अत्यंत आवश्यक है। और ध्येयो नारायण हरि, भगवान के अलावा और कोई ध्येय जीवन में नहीं होना चाहिए, और वही रास्ता दिखाता है। तो जीवन में कौन कौन सी चीजें व्यर्थ है ये दूसरा कोई नहीं बताएगा, आपके ध्येय की स्पष्टता बताएगी कि आपके जीवन में क्या व्यर्थ है, वो अपने आप हट जाएगा। मुझे बताओ, ये 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट जो है ना बहुत मेहनत करते हैं, किसी भी तरह से जो है ना उनको नंबर 1 लाना है ना। तो उसे पता है ध्येय की स्पष्टता कि मुझे इतने परसेंट लाना है, 99%, है ना। तो उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ, क्या कि वो उसके दोस्त आएंगे कि चलो ना थोड़ा पान के गल्ले पे जाते हैं, गप्पा गोष्ठी लगाते हैं और थोड़ा पिक्चर विक्चर देखते हैं, तो जाएगा क्या। नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, उसे पता है कि ये सारी व्यर्थ की बातें हैं, मेरे ध्येय हुँ, के उसको पाने में बाधा है, इसको हटा दो। जाएगा ही नहीं, अपने आप छूट गई क्या, नहीं बताओ। और जिसको कुछ भी नहीं करना है जीवन में, वो जाएगा, गप्पा लड़ाएगा, इधर उधर की चीजें खाएगा, कभी होटल में कभी इधर उधर सिनेमा में, है ना, आवारागर्दी करेगा। जीवन में ध्येय ही नहीं है, क्या करेगा। उसको तो सब सार्थक ही लगता है, ये भी कर लूं वो भी कर लूं वो भी कर लूं, वैसा होता है। तो हाँ, वो 12th स्टैंडर्ड का लड़का जो है ना, तो वो जो है ना, वो लड़का 1 मिनट भी एक्स्ट्रा खाने में नहीं बिगाड़ेगा, सोने में नहीं बिगाड़ेगा, टीवी तो देखेगा ही नहीं, मोबाइल को छुएगा नहीं। आप समझ रहे हो। तो उसके जीवन से जो व्यर्थ है ना सारा हट जाता है। इसको कहते हैं डिसिप्लिन। आप समझे। हाँ जी। ध्येय जिसका स्पष्ट रहेगा ना, उसके जीवन में डिसिप्लिन आ ही जाएगी। और हुँ, जिसका ध्येय स्पष्ट नहीं है ना, वो बिना डिसिप्लिन का इधर उधर भटकता रहेगा। प्रभु जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे आप नीचे आए, अपने वॉशरूम में गए, अपने आप को देखा, अपने शरीर को देख के रोना आया कि हम हर वक़्त तो इसी के लिए कार्य कर रहे हैं और ये किसी को कीड़े खा रहे हैं, उस पक्षी को, तो वो तो नाम रूप में भी नहीं फँसा हुआ था। उसको तो नाम भी हम ही देते हैं कि वो कबूतर है। वो तो किसी चीज़ में फँसा ही नहीं हुआ था और हम मनुष्य कितनी चीज़ों में फँसे हुए हैं।
अंदर से ये रियलाइज़ हो के एक मन भरता जा रहा था और अलग ही भाव में हो रहा था कि भई वो उड़ रहा था अभी तो थोड़ा टाइम पहले और उसके पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। इंसान तो यहाँ रो-रो के इतना बुरा हाल कर देते हैं कि हमारा अपना था, कोई छोड़ के चला गया। तो होता है, ऐसा होता है। तो होश में आ जाओ, बहुत कुछ बिगड़े उससे पहले होश में आ जाओ। इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? तो प्रभु जी फिर मन में एक ही भाव उठा कि जो आप हर पल, हर क्षण कह रहे हो कि देह की स्पष्टता होनी चाहिए, तो उसके प्रति इतनी जागरूकता और वो बना रहना चाहिए। और फिर एक आप ही की क्लास सुन रही थी कि हर समय जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें प्रेज़ेंस होनी चाहिए। अगर कोई किसी को चाकू मार है तो कर तो वो भी प्रेज़ेंट मोमेंट में ही रहा है, पर क्या कर रहे हैं हम, उसका होश होना चाहिए। हाँ जी, तुम कर क्या रहे हो? उसका होश नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है कुछ, है ना? तो होश जो है ना कभी भी गलत दिशा में नहीं लेके जाता। हाँ जी, जहाँ पे जैसे एक मतलब लाइन मैंने कहीं और भी पढ़ी थी कि सत्य तुम्हारे भीतर हर पल घट रहा है, हाँ जी। मंदिर मस्जिदों में, कहीं पर नहीं। तो ये जो अब बात हुई उसमें जागरूकता, होश वो हर पल घट रहा है। कोई कहे कि मैं काम में बिज़ी हूँ या हर वक़्त ऐसा हूँ, तो क जैसे हम इसके ऊपर आप ये बताओ ना कि वो जो सत्य है वो हर पल घट रहा है, पर फिर भी हम बेहोशी में कैसे हैं? वो घटना क्या घट रहा है? उसको थोड़ा एक्सप्लेन करो आप करना। घट थोड़ी रहा है, सत्य तो है ही, हुँ, लेकिन आप बेहोश हो बस, इतना समझ लो। तो सत्य आपके भीतर ही है, आप ही हो सत्य, लेकिन आप बेहोश हो, ये गड़बड़ है। जैसे ही होश में आओगे, यानी पूर्ण होश, तो ये सवाल ही मिट जाएगा। तो वो कबूतर सड़ा हुआ, कीड़े खा रहे हैं, उससे थोड़ा होश आया, इसको कहते हैं होश। कि थोड़ा धक्का लगा कि ये हो क्या रहा है ना? अभी तो आपने कबूतर की लाश को सड़ते हुए देखा है, इंसान की लाश को सड़ते हुए देखोगे तो और होश आएगा। हमने तो देखे हैं ऐसे बहुत सारे। तो बुद्ध भगवान को जो हुआ था ना वैसे हो जाएगा। होश पूर्वक देखते नहीं है ना, अभी भी सोए सोए हैं। पूर्ण होश में ऐसा जागृत हो जाते हो ना, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे एक बात आती है ना कि जैसे हम मर जाते हैं तो हमारा संस्कार कर दिया जाता है कि हाँ। भई, है ना? तो जीते जी अपनी जो बुरी आदतों के संस्कार हैं, उनका दहन करना। हाँ वैसा। तो बुरी आदतों का दहन करना, ये तो हो गई क्रिया। प्लास्टिक का फूल जो है ना कितना भी चाहे ना तो अपने भीतर से सुगंध पैदा नहीं कर पाएगा। अगर हम इतने होश में आ जाए कि हमारे भीतर से जो है ना वो निर्दोषता की सुगंध बहने लगे, तो वो बुरी आदतों का दहन करना नहीं पड़ता, वो अपने आप चली जाती। तो फिर से वहां होश और समझदारी ही आई। और कुछ पूछना चाहते हो? हाँ जी, मैंने मतलब ये मनन चिंतन में किया सब मानसिक गुलामी की अधीनता से छुटकारा ही होश और जागृति है। छुटकारा नहीं, छूट हुँ, जाता है। होश में ये सारा छूट जाता है, क्योंकि चीजें साफ साफ दिखाई देती है ना कि इसको मानसिक गुलामी कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको वो कहते हैं। तो गया, जैसे ही जान लोगे वैसे गया। ये ऐसा ही है, ये एग्जाम्पल याद रखना। आपने आंखें बंद की हुई है, दोनों हाथ फैलाए हैं, और किसी ने आपके हाथों में गूर रख दिया है, आपको पता ही नहीं है। जैसे ही आंख खुलती है, तो क्या आपके हाथों में वो रहेगा? पकड़े रहोगे क्या? बताओ, पकड़े रहोगे? नहीं पकड़ेंगे, तुरंत छोड़ देंगे। वैसा ही है। इस एग्जाम्पल को दिन में 20 बार सोचना। कि हुँ, जैसे ही पता चला कि इसको गुलामी कहते हैं, छूट जाएगी, छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाएगी, बिना प्रयत्न की। या ऐसा कुछ करने ही लगोगे कि ये सारा छूट ही जाएगा, वो व्यर्थ है, सार्थक नहीं है। जैसे ही आंख खुली और चीजें दिखाई दी कि ये व्यर्थ है, तो जीवन से गई समझो, सारे दोष इसी तरह से चले जाएंगे। जैसे ही आंख खुली, इसका मतलब है कि जैसे ही होश में आए, जैसे ही समझदार हुए, वैसे ही
जिन जिन चीजों को आपने पकड़ के रखा था, वो सारी की सारी व्यर्थता दिखाई देने लगी, अपने आप छूट जाएगी। एकमात्र भगवान रह जाएगा, बाकी सारा व्यर्थ समझ में आ जाएगा। जितना जितना समझ में आएगा ना, उतना उतना छूटता जाएगा। यानी आंखें तो खुली है, लेकिन जो हाथ में पकड़ा है ना, आपको वो केक दिख रहा है तो नहीं छोड़ पाओगे। यानी अभी भी आंखें खुली नहीं है, आंखें वैसे खुली है लेकिन भ्रमित है, अभी भी बेहोशी में देख रही है आंखें। तो गू को गू की तरह पहचानना है और केक को केक की तरह पहचानना है। आप समझे? हाँ जी, जीवन में जो व्यर्थ है ना, उसको व्यर्थ की तरह पहचानना है, और जो सार्थक है उसको सार्थक की तरह पहचानना है। इसको हुँ, कहते हैं असली होश, असली समझदारी। नहीं तो भ्रमित होश भी होता है। आप हुँ। कहते हो मैं तो होश में हूँ, आंखें तो खुली है, लेकिन फिर भी ये क्या पकड़े रखा है। आप समझे? एक एक बात और पूछनी थी, जैसे ये पशु-पक्षी या ये जैसे हम अपने घर के आस-पास जैसे जो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या पशु-पक्षी जो हमारे आस-पास आते हैं, क्या वो ग्रहणशील और उनका भी सूक्ष्म शरीर होता है? हाँ जी, होता है, उसे पता नहीं होती। हुँ, हाँ जी, तो आज एकादशी सबने रखी है, तो सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि सबके जीवन से बेहोशी हटे और पूर्ण होश आए, पूर्ण समझदारी का उदय हो और विवेक जागृत हो सबका। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सबको बहुत